क्या करते हैं? हम उनके दुकान पे काम करते थे। किसकी दुकान पे? अब्दुल हमीद की दुकान पे। क्या काम करते थे? उनकी दुकान पे जाते, दुकान खोल देते थे, तो कहीं झाड़ू पोंछा कर दे के बैठ जाते थे। तो अब्दुल हमीद के यहाँ झाड़ू पोछा और ये सब देखते थे। जी। कितने दिन से काम कर रहे थे? 3 महीने हो गए। 3 महीने से। जी। किसने वहाँ पे आपको लगवाया था? लगवाया किसी नहीं था। तो हम क्या पैसे वैसे देता था अब्दुल आपको या ऐसे ही बस? पैसे देता था। कितने पैसे में? 4,000 महीने। 4,000 महीने का। तो उस दिन भी थे आप वहाँ पे जब ये सब हुआ? उस दिन हम नहीं थे, उस हम दिन लोग मेला में थे। मेला में थे उस जी। दिन? उससे पहले वहीं पे रहते थे? जी। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे कुछ सुना, कुछ देखा। जी देखा मैंने। क्या था थोड़ा बताइए? कारतूसें 35 कारतूसें आई थी। हाँ वो इतनी बड़ी गन थी, हाँ उन्होंने हमारे सामने साफ की, तेल उल डाला हाँ। और कपड़े से पोंछा। किसने किया ये सब? उनके लड़के ने और उसने। कहाँ? वहीं दुकान में ही कर रहे थे? घर में, आंगन में। तो तुम आंगन में गए थे उनके? हाँ हम बैठे थे वहीं जा। तो तुम्हारे सामने ही ये सब कर रहे थे? हाँ हमारे सामने। तो तुमने किसी को बताया नहीं? हम क्या बताते, हमको ये पता नहीं था कि ऐसा माहौल होगा। ये नहीं मालूम था? नहीं मालूम। ये कब की बात है? कब हो रहा था ये साफ ये सफाई? 13 अक्टूबर शाम को, सुबह को सुबह को? 10 बजे। तो ये गन साफ कर रहे थे? जी। तो अब्दुल हमीद तुमसे कैसे बात करता था? किस तरह? हमसे तो अपने जैसे बेटा बेटा से बात कर रहे हैं इसे। ऐसे ही बात करता हमसे था? कोई गर्मी से भी नहीं बात किया। तुमसे कभी कोई गर्मी से बात? नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ था कि ये सब हो सकता है? कैसे होगा? हमको अंदाजा नहीं हुआ। कोई अंदाजा नहीं था? नहीं। और अब्दुल के बेटे कौन कौन थे? क्या क्या नाम था? रिंकू, सबलू, फैम हाँ और एक लड़का का नाम था पिंटू। हाँ। वो नेपाल में रहता था। पिंटू नेपाल में रहता हाँ, था? परिवार समेत। और ये जो बाकी के 3 रिंकू, सबलू और फैम, हाँ ये सब यहीं पे रहते थे? जी। बाजार के अंदर एक दुकान रहा है, हाँ एक इलाहाबाद बैंक के पास दुकान है, हाँ। एक रहा नेवतला में, हम्म। एक रहा मासी में। तो तुम सारी दुकानों पे जाते थे उनके? हाँ सब दुकानों पे जाते थे? जी। नेवतला वाली दुकान पे नहीं जाते थे बस। तो ये जौन सी दुकान पे तुम जाते थे जी। उस पे क्या काम होता था? यही सुनारी काम, सोना वोना बेचते थे वो। सोना बेचते थे? जी। तो तुम और भी कुछ देखा कभी? ऐसा कुछ देखा जो कभी? और नहीं, और कभी नहीं देखा। तो उसका कौन सा लड़का साफ कर रहा था उसके साथ? मांझी लड़का, पिंटू के बाद जो रिंकू था वो साफ कर रहा था, और उसके अब्बा अब्दुल हमीद। दोनों मिलके कर रहे दोनों थे? मिलके। कोई बातचीत भी कर रहे थे एक दूसरे से? नहीं, बातचीत नहीं। कोई बातचीत नहीं? नहीं, सफाई हो रही थी बस? सफाई हो रही। तो तुमने ये कहाँ से सुना कि ये 35 कारतूस लाने की बात कर रहे हमारे सामने बोल रहे थे कि 35 कारतूस ले आओ, हाँ। इसको तब तक साफ कर ली। इतनी बात मैंने सुनी, फिर मुझको बाहर भेज दिया कि जाओ बाहर बैठो, जाओ दुकान पे। अच्छा, उसके बाद तुम्हें बाहर भेज दिया? जी। तो ये 13 तारीख की बात है? 13 तारीख की बात है, जिस दिन विसर्जन थी। 13 तारीख को ही गोपाल पे हमला हुआ? जी, 4 बजे। 4 बजे? हाँ और ये जो बात हो रही थी सुबह हो रही थी? हाँ, बात हो सुबह हो रही 10 बजे। फिर शाम को तुम मेले में चले गए? मेला में चले गए। चलिए देखिए, ये क्या नाम बताया तुमने? 15 साल उम्र है तुम्हारी? 15 साल उम्र है। अगर इसकी बातों में कोई इतनी सच्चाई है और ये सब इसने देखा है, तो देखिए किस लेवल पे ये तैयारी थी, किस हिसाब से ये तैयारी की गई थी। किसी के बहकाए में आके तो नहीं ये सब बोल नहीं, रहे हो? बहकाए में नहीं। किसी ने हमारे तुम्हें पास पढ़ा? उस समय फोन नहीं था, उस वीडियो बना लेते हम। फोन हमारा चार्जिंग पे लगा था, बस हम किसी ने वीडियो तुम्हें बना बोला तो नहीं है ये बोलने को? लेते। नहीं, बोलेगा कौन? जब मेरे सामने सब हुआ है तो मैं क्यों किसी के दबाव में आऊंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? वो किसानी करते हैं, कड़वा तेल बेचते हैं। और घर में कौन कौन है? 3 भाई हैं हम, एक बाहर रहता है, एक अब घर पे आया है, वो भी बाहर था। तुमसे बड़े हैं? हाँ, दोनों लोग बड़े हैं। तो वो भी काम करते हैं? हाँ, वो भी काम करते हैं। तुम ये सच में किसी के कहने से नहीं बोल रहे हो? सच सच है ये? में, सच में किसी के कहने से नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है ये सब करते हुए। कोई दबाव नहीं तुम पे? कोई दबाव नहीं है।
किसी ने सिखाया हो, पढ़ाया किसी ने नहीं हो सिखाया, कि मैंने जब कोई देखा तो सिखाएगा कौन? सिखाएगा कौन मुझको? सब अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों से देखा मैंने। एक नली बंदूक थी। एक नाली वाली बंदूक हाँ। थी? तो हमारे अंदाज से और 7-8 किलो की वजन थी। अंदाज लगा रहे थे तुम? हाँ, हमने उठाया भी तो हमसे कहे कि रख दो यहीं पे। अच्छा, तुमने उठा के भी देखी हाँ, तो तुमसे वापस रखवा दिया? हाँ, हमसे कहे कि तुम यहीं रख दो, जाओ बाहर बैठो जो दुकान पे। तो फिर तुम मेले में किस टाइम गए वहां से? हम मेले में आ गए 1 बजे, वहाँ से निकल लिए थे दुकान से। कैमरा वैमरा लगा है उधर कुछ दुकान में या ऐसे ही था? कैमरा लगा था। लगा था? हाँ, 4 कैमरा लगे हैं। तो उसमें तस्वीरें आ जाएंगी सारी? सारी तस्वीरें आ जाएंगी। अब घर के अंदर कैमरा नहीं लगा था। अंदर तो नहीं, लेकिन दुकान में होगा हाँ, दुकान में था। कि तुम्हारे जाने की, जब तुम मेले में गए हाँ, तो सारी तस्वीरें आ जाए। सारी तस्वीरें। देखिए, अगर ये लड़का अगर सच बोल रहा है तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी साजिश, कितने तैयारी करके ये सब किया जा रहा था। ये तो काफ़ी तहकीकात करने वाली चीज़ है। ये तो प्रशासन, तुमने किसी बताया पुलिस प्रशासन को अब तक कोई ये बात? नहीं, किसी को नहीं बताया। तो बतानी चाहिए थी तुम्हें अब तक। मुझसे कोई पूछा नहीं तो मैंने नहीं बताया। तो तुम जाके खुद बता देते, इधर पुलिस बैठी थी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो अब मुझको ये नहीं पता था कि ऐसा माहौल होगा। होने के बाद बता देते, 1 दिन 2 दिन बाद हो गए, आज बता देना चाहिए तुम्हें। किसी को कहना गलती चाहिए, मुझसे हुई है तो किसी को कह देना चाहिए था। गांव में, घर में बताया किसी को आके? नहीं बताया। उनकी कौन बात बताई, उन तो मान लो उससे कौन मतलब है। चलिए, किसी ने पूछा नहीं तो इन्होंने बताया भी नहीं, और एक डर का माहौल होता है, छोटा है, 15 साल का है केवल। लेकिन बार बार मैं पूछ रहा हूँ, किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे, किसी भी दबाव में, किसी के सिखाने से, कहने से तो नहीं कह रहे। उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं, जब मैंने देखा है तो इसमें दबाव क्या है किसी का। और पीछे सभी लोग भी खड़े हैं, आप देखेंगे इधर, तो ये सभी गांव के लोग इधर हैं। और यहीं पे इनमें से किसी ने, मुझे एक ने बताया कि एक छोटा लड़का है जिसने ये सब देखा है, वो बताना चाहता है। तो मैं उससे यहाँ पर जानने आ गया ये सारी बातें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। इसमें कितना सच है कितना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। इसकी जांच जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी जांच हो जाती है जब इतना सब कुछ ये देख के बता रहा है तो। और भी कुछ हो सकता है, और कहीं भी तार जुड़े हो सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऐसी और भी कई कहानियां निकलेंगी, ऐसी और भी कई स्टोरी निकलेंगी। जब आप आएंगे गांव में, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोग बताएंगे कि ये परिवार किस लेवल पे कहां कहां तक जुड़ा हुआ था। वो सारी चीजें निकल के आएंगी। केवल बंद कमरे में बैठकर चीजें देखने से, करने से, ट्विटर से और इन सब से नहीं आएगा। आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जमीन पर आके बात करनी पड़ेगी लोगों से, तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या सच था, क्या क्या तैयारियां की थी एक गोपाल को मारने के लिए, उसके अंदर इतनी आधा दर्जन से ज्यादा गोली चलाने के लिए। ये शुक्र है भगवान का कि एक गोपाल था, और भी कहीं जाने जा सकती थी अगर इस तरह की तैयारियां थी तो। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।